Hello students, welcome to St. English online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट हम आज की क्लास में क्वेश्चन 4.9 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। बेटा इस क्वेश्चन में कहा है आपसे कि अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। बेटा एक आपको स्क्वायर कॉइल दे रखी है, इसकी बेटा जो साइड दी है वो आपको 10 सेंटीमीटर दी है। इसमें बेटा जो टर्न्स दे रखे हैं वो 20 हैं। बेटा जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो 12 एम्पियर है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बोला था कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। बेटा फील्ड आपको दे रखा है 0.80 टेस्ला और बेटा एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री। बेटा आपको पता है एंगल किसके बीच में होता था? एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल, नॉर्मल टू द कॉइल एंड जो मैग्नेटिक फील्ड था बेटा हमारा बी वेक्टर। ओके, तो आपसे पूछा था टॉर्क बताओ बेटा कॉइल पर कितना टॉर्क होगा। बेटा आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था NIAB sin थीटा। उससे बेटा आपको थीटा पता होना चाहिए कि थीटा हमेशा जो कॉइल का नॉर्मल है उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का बेटा एंगल होता है। तो एन आपको यहाँ 20 गिवन है, करंट 12 था। बेटा एरिया क्या होगा? एरिया आप जानते हो स्क्वायर कॉइल है तो साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर एरिया ए इक्वल टू साइड स्क्वायर। बेटा साइड आपको 10 सेंटीमीटर दिया तो 10 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर, इट मीन्स 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये एरिया हो गया 10 की पावर -2। बेटा जो फील्ड दिया था वो हमें 0.80 टेस्ला दिया था, इंटू में साइन बेटा एंगल है 30 डिग्री। ओके, तो बेटा यहां से ये होगा 20 इंटू 12 8 जा 9.6 इंटू 10 पावर -2 इंटू बेटा साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से बेटा देखो 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9.6 इंटू बेटा 10 टाइम्स कैंसिल 10 और 10 की पावर -2 बेटा क्या होगा 10 की पावर -1। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 0.96 न्यूटन मीटर। ओके बेटा, इतना टॉर्क एक्ट करेगा स्क्वायर कॉइल पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4.13 डिस्कस करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में बोला था अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स। बेटा आपको यहाँ पे सर्कुलर कॉइल दी है, सर्कुलर कॉइल। बेटा इसमें जो टर्न्स दे रखे हैं आपको 30 दे रखे हैं, 30 टर्न्स हैं एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। बेटा इसकी इस टाइप से सर्कुलर कॉइल थी है ना। बेटा इसकी जो रेडियस है R वो गिवन है 8 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर। बेटा इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 6 एम्पियर है। ओके, इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे देखो वर्टिकली सस्पेंडेड है, ऐसे माना मैंने ऐसे लटका रखा है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा? हॉरिजॉन्टल, ऐसे अंदर की तरफ ले लिया बेटा मैंने इस टाइप से। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था, इसकी जो वैल्यू दी है बेटा वो है 1 टेस्ला। ठीक है बेटा, इस टाइप से कॉइल थी, बात समझ आई? तो कॉइल को बेटा मैंने ऐसे हैंग किया हुआ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो 1 टेस्ला का है और हॉरिजॉन्टल है बेटा, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे होता, हॉरिजॉन्टल फील्ड दे रखा है बेटा यहाँ पे। अब द फील्ड लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द कॉइल। इट मींस बेटा जो एंगल दिया है थीटा वो 60 डिग्री दिया है। बेटा ये एंगल किसके बीच में होता है? एंगल बिटवीन जो दे रखा है हमें यहाँ पे बेटा वो नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड बेटा बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, तो द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द कॉइल। बेटा फील्ड लाइंस का मतलब यही होता है मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड लाइंस किधर को मूव करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो बेटा एंगल हम बोले फील्ड लाइंस के बीच या मैग्नेटिक फील्ड के बीच बेटा एक ही मतलब है। तो थीटा यहाँ पे हमें 60 दे रखा है। आपसे बोला है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। बेटा आपको पता है कॉइल पर क्या एक्ट करेगा? टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क क्या होता है बेटा? NIAB sin थीटा। अब बेटा अगर मैं उसको घुमाने से रोकना चाह रहा हूं, घूमने से,
तो बेटा मैं क्या करूंगा, उतना ही टॉर्क अपोजिट लगा दो। जैसे हम फोर्स की बात करते थे बेटा, किसी बॉडी पर इधर को फोर्स लग रहा है, उतना ही फोर्स सामने से लग जाए तो बॉडी की बेटा मोशन बंद हो जाती थी। ऐसे अगर कोई बॉडी रोटेट करे तो बेटा उस पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो अगर मैं उतना ही अपोजिट में एंटी टॉर्क लगा दूं तो बेटा बॉडी का रोटेशन भी बंद हो जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं एंटी टॉर्क एप्लाइड टू स्टॉप रोटेशन ऑफ कॉइल। तो बेटा वो क्या होगा, एंटी टॉर्क इक्वल टू एप्लाइड टॉर्क। बेटा जितना टॉर्क लग रहा है, या कह सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल, उतना ही बेटा हमें एंटी टॉर्क लगाना पड़ेगा, इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल। तो बेटा वो कितना था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था NI/AB sin थीटा। बेटा यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो बेटा टर्न्स जो थे वो तो 30 है। अब बेटा करंट है 6 है। अब बेटा मैं अगर एरिया की बात करूं तो बताओ एरिया क्या होगा, एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। बेटा पाई 3.14 इंटू बेटा आर कौन है 8, 8 जा 64 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बेटा ये आएगा 3.14 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू बेटा जो फील्ड की वैल्यू दी थी वो बेटा हमें 1 दी थी। और बेटा साइन 30 की वैल्यू √3/2 होती है बेटा। इसके बाद इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे। बेटा ये पूरा सॉल्व करने पर आएगा 3.1 न्यूटन मीटर। तो बेटा हमारा एक आंसर हो गया है ना, आप सॉल्व कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये। अब बेटा इसके बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में पूछा था वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन वर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इर्रेगुलर शेप दैट एनक्लोजेस द सेम एरिया, नो इफेक्ट एज एरिया इज सेम। तो बेटा देखो फॉर्मूले में कोई शेप के बारे में तो कुछ है ही नहीं, NI/AB sin थीटा। बेटा टर्न उतने ही है, करंट भी सेम है, फील्ड भी सेम था, और बेटा बस ये एरिया भी यहाँ पे सेम ही ले रहा है, बस केवल इसने शेप को बदल दिया है। तो शेप से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो बस कॉइल के एरिया से मतलब है। तो इसमें बोला है कि शेप चेंज कर दिए, इर्रेगुलर शेप है बट बेटा एरिया सेम है, तो इस तरह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन टॉर्क। बेटा टॉर्क पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एज एरिया इज सेम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा क्वेश्चन 4.25 डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का। इसमें कहा था आ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स। बेटा ये सर्कुलर कॉइल थी, ऐसे बना दी मैंने। इसमें बेटा जो टर्न्स दिए हैं हमें, कितने टर्न्स दिए हैं, 20 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसकी बेटा जो रेडियस है आर वो है 10 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। बेटा ये कॉइल का प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, इसके परपेंडिकुलर है ऐसे। तो बेटा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है ये कॉइल, जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है 0.10 टेस्ला का। ओके बेटा, इफ द करंट इन द कॉइल इज 5 एम्पियर। बेटा करंट जो फ्लो हो रहा है कॉइल में वो बेटा 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। अब बेटा आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल। बेटा कॉइल पर टोटल टॉर्क पूछा है। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो थीटा है एंगल कॉइल के नॉर्मल, बेटा नॉर्मल भी ऐसे, और देखो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो कितना एंगल आएगा बेटा, 0। ये किसके बीच में एंगल, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू कॉइल। बेटा कॉइल का देखो नॉर्मल ऐसे, बेटा ऐसे आपको दिख रहा है, ऐसे फील्ड है, नॉर्मल टू कॉइल एंड बी वेक्टर। तो बेटा 0 है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, NI/AB sin 0 डिग्री। तो बेटा क्या बना टॉर्क, 0 न्यूटन मीटर। इट मींस इस केस में बेटा कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा कॉइल पर। अब बेटा इसके बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में कहा था टोटल फोर्स ऑन द कॉइल। बेटा ध्यान रखना, जब भी कोई कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो हमेशा बेटा उस पर नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। अभी आपको समझा रहा हूं क्यों होगा। तो पहला तो ये ले देंगे स्टेटमेंट वाइज, एज कॉइल इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो
नेट फोर्स ऑन इट विल बी जीरो। तो बेटा उसका नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। तो यहां से आप थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा। अगर मैं इसका एक बहुत छोटा सा सेक्शन ले लू, माना एक सेक्शन ये है बेटा, एक सेक्शन ये है, छोटा सा सेक्शन है। अब बताओ इसमें अगर बेटा मैं करंट की बात करूं तो करंट बेटा इधर है, यहाँ पे करंट घूम के बेटा ऐसे जाएगा। जरा फोर्स देखो आप ध्यान से, फील्ड बेटा अंदर, करंट ऐसे, तो फोर्स कहां लग रहा है बेटा, यहाँ पे नीचे लगेगा फोर्स। इस पे देखो आप ध्यान से, फील्ड बेटा अंदर, करंट ऐसे, तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। देखो इक्वल अपोजिट फोर्स है कि नहीं, तो ये फोर्स और ये फोर्स बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। और देखो कहीं मैंने देखो छोटा सा सेक्शन यहाँ ले लिया, छोटा सा सेक्शन बेटा इसके सामने ये ले लिया। यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है बेटा, नीचे को। यहाँ करंट कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर को। अब देखो इस पर फोर्स, फील्ड अंदर बेटा, करंट नीचे, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर। यहाँ देखो बेटा करंट ऊपर, फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ है, इधर। देखो यहाँ भी अपोजिट है कि नहीं। तो देख रहे हो ऐसे आमने सामने के बेटा सारे फोर्सेस आपस में पेयर वाइज कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल जो फोर्स आएगा बेटा पूरी कॉइल पर वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो बेटा मैंने इसको बना के दिखा दिया है। ये एक्चुअल में क्या है, करंट है, आई है ना, करंट की डायरेक्शन ऐसे। क्लियर हुआ बेटा सभी को ये। अब बेटा इसमें एक पार्ट और दे रखा है मैं, सी पार्ट। सी पार्ट में था एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो यहाँ पे कॉइल पे तो फोर्स जीरो है, अभी कॉइल के फोर्स की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की बात कर रहा है। एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा हर एक इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एवरेज फोर्स क्या होगा बेटा। मैं अलग से डायग्राम बना दे रहा हूं दोबारा बेटा। ऐसे कॉइल थी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर तो चल रहा है, मैंने मान लिया इसका कोई एरिया क्रॉस सेक्शन है बेटा। ये ऐसे यहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है बेटा कितनी स्पीड से चलता है, वीडी। लेकिन यहाँ पे बेटा हमने करंट को ऐसे ले रखा है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा बेटा, करंट के अपोजिट ऐसे मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। कितनी स्पीड से, ड्रिफ्ट स्पीड वीडी से। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो बेटा हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा दिया इसको मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए आ चुका है तो उसको मैं ए डैश माने ले रहा हूँ। तो बेटा वो एरिया क्रॉस सेक्शन आपको दिया है इस क्वेश्चन में 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। और बेटा आपको वायर की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दी है। इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको बेटा हम स्मॉल एम कहते थे, याद करो। वो बेटा गिवन है यहाँ पे 10⁻29 पर मीटर क्यूब। अब बेटा आपको पूछा था कि कितना फोर्स लग रहा होगा बेटा इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बताना है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो बेटा आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड, क्यू बी, फील्ड बेटा बी, साइन थीटा। बेटा थीटा किसके बीच का एंगल होता था, थीटा बेटा यहाँ पर एंगल होता था मोशन के और फील्ड के। देखो वायर में तो चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो प्लेन में चल रहा है। और बेटा फील्ड कैसे था, इनवर्ट था। तो सोचो इलेक्ट्रॉन तो बेटा बोर्ड पे चल रहा है, फील्ड अंदर है, तो कितना एंगल है बेटा यहाँ पे, 90 डिग्री। पहले बेटा यहां तक का स्क्रीनशॉट लो आप, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इसको, अब आगे बढ़ रहे हैं इसमें। बेटा देखो F = QVdV sin थीटा। अब मुझे बेटा यहाँ पे ये नहीं पता कि ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है, तो बेटा ड्रिफ्ट स्पीड हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, वो देखो। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था I = NEAVD, है ना। तो यहां से VD क्या निकल कर आएगा, I/NEA। तो बेटा मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो Q तो यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, है ना। ड्रिफ्ट स्पीड की जगह बेटा क्या रखेंगे हम, I/NEA। इंटू में बेटा फील्ड कितना है, B है। तो बेटा यहाँ के हिसाब से फील्ड B था, F = QVB sin थीटा। बेटा sin 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब बेटा बाकी वैल्यू देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा, ये चाहो तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, चलो मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ, QE इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है एक्चुअल में, E होता है, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी। तो देखो E से E कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू पुट कर दो। तो बेटा करंट कितना फ्लो हो रहा था इसमें, अभी हमने जो करंट लिया था, एक मिनट में क्वेश्चन में देखता हूँ। बेटा जो करंट फ्लो हो रहा था इसमें वो हमें गिवन था 5 एम्पियर अपॉन बेटा एन की वैल्यू 10⁻29 और एरिया क्रॉस सेक्शन बेटा हमें दे रखा था 10⁻⁻5 इंटू बेटा जिस फील्ड में ये था
उस फील्ड की वैल्यू थी 0.1 टेस्ला। ओके बेटा, अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा 5 इंटू, देखो इसको 10 की पावर -1 कह सकता हूँ बेटा, ऊपर लाओ 10 की पावर -1, ठीक है, ये -29 तो 10 की पावर -30, ये बेटा प्लस के 5 हो जाएंगे तो 10 की पावर -25 न्यूटन। तो बेटा इतना फोर्स लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।